मीनिंग ऑफ बैंक। अगर बैंक की मीनिंग की बात करें, ए बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच डील्स विथ डिपॉजिट्स एंड एडवांस, जो डिपॉजिट्स एंड एडवांस में डील करता है। मतलब जो पब्लिक से मनी एज अ डिपॉजिट कलेक्ट करता है और सेकंड पार्टी को एज अ लोन और एडवांस प्रोवाइड करता है। क्लियर है? एक बार और बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक से मनी एज अ डिपॉजिट कलेक्ट करता है और सेकंड पार्टी को एज अ लोन और एडवांस की शक्ल में प्रोवाइड करता है। बैंक प्रोवाइड्स वेरियस सर्विस रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर। इसके अलावा मनी से रिलेटेड और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कंज्यूमर को वेरियस सर्विस भी प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ द बैंक। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स सच एज सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक। डोंट वरी, नेक्स्ट शीट में हम बिल्कुल डीप में बैंक की हर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप, दैट इज सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री की सबसे एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है सेंट्रल बैंक। एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन सेंट्रल बैंक। हर कंट्री की ओन सेंट्रल बैंक होती है। इन इंडिया, अगर हम हमारे इंडिया की बात करें, आरबीआई इज़ द सेंट्रल बैंक, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक है। द आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश इन 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सम फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर एज फॉलोज। आरबीआई वैसे तो बहुत से फंक्शन अंजाम देता है, जैसे कि फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करने का काम अंजाम देगा। इशूज करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स को इशू करने का काम अंजाम देगा। एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, इसीलिए इसे कहते हैं गवर्नमेंट की बैंक, हुकूमत की बैंक। एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन इंडिया, इसे बैंकों की बैंक भी कहते हैं। कमर्शियल बैंक। द कमर्शियल बैंक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए कमर्शियल बैंक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो बेसिकली तौर पे दो तरीके के फंक्शन परफॉर्म करती है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी और मनी लेंड करेगी। सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन में बैंक एजेंट की तरह काम करती है। मीन्स जो काम कस्टमर को करना था, कस्टमर के बिहाफ में बैंक वो काम परफॉर्म करती है। यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन में बैंक कस्टमर के बेनिफिट के लिए काम करती है। क्लियर है? इन इंडिया कमर्शियल बैंक आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होती है जिसमें मेजॉरिटी कैपिटल गवर्नमेंट का होता है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक ओन बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिल के जो बैंक को इस्टेब्लिश करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एट्सेट्रा। फॉरेन बैंक इस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया। फॉरेन बैंक वो बैंक होती है जो इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश हुई है, लेकिन बैंकिंग फंक्शन इंडिया में परफॉर्म कर रही है। उसकी कुछ ब्रांचेस इंडिया में बैंकिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, जैसे सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक। क्लियर है? थर्ड टाइप ऑफ बैंक, that is cooperative bank. Cooperative banks are registered under Indian Cooperative Society Act and regulated under Banking Regulation Act.
कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होती है जिसे इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड किया जाता है और जिसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर रेगुलेट किया जाता है। द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड क्रेडिट। कोऑपरेटिव बैंक का जो मेन एम होता है टू प्रोवाइड क्रेडिट, क्रेडिट प्रोवाइड करना। किसे किसे? इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को क्रेडिट प्रोवाइड करना, फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना, एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स, जो स्मॉल स्केल यूनिट्स होते हैं मीन्स स्मॉल बिजनेस होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करना। जनरली द कोऑपरेटिव बैंक वर्क्स एट 3 डिफरेंट लेवल। सो फर्स्ट इज प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, लोकल लेवल पे जिसे इस्टेब्लिश किया जाता है, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। सेकंड इज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस्टेब्लिश किया जाता है। थर्ड इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसे स्टेट लेवल पे इस्टेब्लिश किया जाता है। स्टेट लेवल की कोऑपरेटिव बैंक एपेक्स बॉडी होती है, मीन्स हम बोलेंगे कोऑपरेटिव बैंक की एपेक्स बॉडी होती है। फोर्थ टाइप ऑफ बैंक दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। These are financial institutions that provide medium and long term funds to the business firm. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वो बैंक होती है जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए उन्हें फंड्स प्रोवाइड करती है, उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करती है। सिंपल है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वो बैंक होती है जो इंडस्ट्री की या हम बोले कि बिजनेस फर्म्स के डेवलपमेंट के लिए उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल की बात करें, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SFC स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, MSFC महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। Some functions of development banks are as follows. So first is provision of medium and long term funds to business units for the purpose of expansion, and modernization. बिजनेस के एक्सपांशन के लिए और बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए ये बैंक क्या करती है? उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उन्हें फंड्स प्रोवाइड करती है। सेकेंड इज अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स को परचेस करने की गारंटी ले लेना। क्लियर है? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या करती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो भी शेयर्स इशू करती है तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स को बेचने की, उन्हें परचेस करने की गारंटी ले लेती है। थर्ड इज परचेस ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। Fifth type of bank that is exchange bank. The exchange banks facilitates foreign exchange transactions. Exchange bank वो बैंक होती है जो foreign exchange transaction के लिए facilities provide करती है। क्लियर है? सिंपल है। exchange bank वो बैंक होती है जो foreign exchange transaction के लिए facilities provide करती है। एग्जाम्पल की बात करें, बार्कलेस बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो एट्सेट्रा। Some functions of exchange bank are as follows. So first is financing foreign trade transaction. Foreign trade transaction के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंपोर्टर अपनी बैंक के थ्रू एक्सपोर्टर को इशू करता है। क्लियर है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो इंपोर्टर अपनी बैंक के थ्रू एक्सपोर्टर को इशू करता है, जो इस चीज़ की ज़मानत होती है, इस चीज़ की गारंटी होती है कि फ्यूचर में पेमेंट हो जाएगी। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेमिटेंस मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एट्सेट्रा। क्लियर है? Sixth type of bank that is regional rural bank, RRBs were established in 1975. इसे 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। These banks are sponsored by large public sector bank. लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू इसे स्पॉन्सर किया जाता है। क्लियर है? लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू इसे इस्टेब्लिश किया जाता है
और जो पब्लिक सेक्टर बैंक इसे स्पॉन्सर करती है उसे कहते हैं स्पॉन्सर बैंक। क्लियर है? द कैपिटल ऑफ आरआरबी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 50%। इसका कैपिटल का 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल होता है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का कैपिटल होता है और 35% स्पॉन्सर बैंक का कैपिटल होता है। क्लियर है? अगर इसके मेन फंक्शन की बात करें या प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज को लोन प्रोवाइड करना। रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज को लोन प्रोवाइड करना या हम बोलेंगे उन्हें फाइनेंस करना। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक दैट इज सेविंग बैंक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक is to encourage saving of the people especially in rural areas। सेविंग बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्पेशली रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों में सेविंग की हैबिट पैदा करना या हम बोलेंगे सेविंग की आदत पैदा करना। क्लियर है? एक बार और, सेविंग बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्पेशली रूरल एरिया में रहने वाले लोगों में सेविंग की हैबिट पैदा करना, सेविंग को एनकरेज करना या उनमें सेविंग की आदत पैदा करना। पोस्टल सेविंग बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक इसमें इंक्लूड है। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट टाइप दैट इज स्पेशलाइज्ड बैंक। These banks cater, provide to the requirements and provide overall support for setting up business in specific areas। स्पेशलाइज्ड बैंक वो बैंक होती है जो स्पेसिफिक बिजनेस के लिए या हम बोलेंगे स्पेशल एरियाज में फाइनेंस प्रोवाइड करती है। क्लियर है? स्पेशलाइज्ड बैंक वो बैंक होती है जो स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए या हम बोलेंगे स्पेसिफिक एरियाज में क्या करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक दैट इज एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक दैट इज एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। सिंपल है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। 9 and last type of bank that is investment bank. These banks provide financial advisory assist to their customer। इन्वेस्टमेंट बैंक वो बैंक होती है जो अपने क्लाइंट्स को या हम बोलेंगे अपने कस्टमर को फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करती है। क्लियर है? सिंपल है। इन्वेस्टमेंट बैंक वो बैंक होती है जो अपने कस्टमर को या हम बोलेंगे अपने क्लाइंट्स को फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करती है। देयर क्लाइंट्स जनरली इंक्लूड बिजनेस फर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें इनके क्लाइंट्स की या इसके कस्टमर की, तो हमारे तुम्हारे जैसे पर्सन इसके कस्टमर नहीं होते, बल्कि कोई भी बिजनेस फर्म्स या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके क्लाइंट्स या इसके कस्टमर होते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन, ये अपने क्लाइंट को मर्जर्स एंड एक्विजिशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक्स डू नॉट डायरेक्टली डील विद जनरल पब्लिक, ये डायरेक्टली जनरल पब्लिक से किसी भी किस्म की डील नहीं करती है। क्लियर है?